हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या है, किन लोगों को होता है, ये कब होता है, ये कहाँ असर करता है, निमोनिया क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, निमोनिया से बचाव और इलाज कैसे करें, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इसका सही जानकारी हो सके। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जिसमें फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों यानी एल्वियोली में सूजन और द्रव भर जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ, बुखार और खांसी भी होती है। ये जनरली बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन या फंगस से होता है। निमोनिया किन लोगों को होता है? निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह खास तौर पर इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। वो लोग हैं छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर के हैं, और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट डिजीज़ के मरीज हों या कैंसर के मरीज हों, और धूम्रपान करने वाले लोग, और अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज। तो इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। निमोनिया कब होता है? निमोनिया किसी भी समय हो सकता है, लेकिन सर्दियों और बारिश के मौसम में ज़्यादा आम होता है। इस दौरान वायरल संक्रमण ज़्यादा फैलते हैं, जिससे फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं और निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। ये कहाँ प्रभावित करता है? निमोनिया सीधे फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस फेफड़ों में पहुँचते हैं तो वे एल्वियोली में सूजन और द्रव भरने का कारण बनते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। निमोनिया क्यों होता है? निमोनिया कई कारणों से हो सकता है, जिनमें शामिल है बैक्टीरिया। सबसे आम कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, और वायरस जिनमें शामिल हैं फ्लू, कोरोना वायरस, आरएसवी आदि से हो सकता है। और फंगस, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में फंगल निमोनिया हो सकता है। धूम्रपान, इससे फेफड़े कमज़ोर होते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और प्रदूषण, गंदा और जहरीली हवा सांस के जरिए फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। निमोनिया कितने प्रकार का होता है? निमोनिया निम्न टाइप का होता है, जैसे कि लोबर निमोनिया, स्टेफाइलोकोकल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। लोबर निमोनिया, ज़्यादातर लोबर निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन विशेष रूप से न्यूमोकोकल द्वारा होता है, और इनमें आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हाई फीवर 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ठंड लगती है, चेस्ट में सीवियर पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ ही खांसी आती है, और चेहरा लाल हो जाता है, और टाइकोपीनिया होता है। टाइकोपीनिया का मतलब है जब कोई व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा तेज सांस लेता है तो इसे टाइकोपीनिया कहा जाता है। इसके इलाज की बात करें तो लोबर निमोनिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नीमोकोकाई, उसको ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन क्लावाम 1.2 ग्राम सीरम मार्ग से सुबह शाम दिया जाएगा, और साथ में टैबलेट मॉक्सिकाइन सीवी 1 गोली सुबह शाम दिया जाएगा। दूसरा है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया। इस प्रकार का निमोनिया स्टेफाइलोकोकस एरियस तथा ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से उत्पन्न होता है, जो कि लंग्स से होते हुए ब्लड एंड अदर इन्फेक्टेड साइट तक फैलता है। यह स्किन को मुख्यतः अफेक्ट करता है। यह पेडियाट्रिक में बहुत कॉमन होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया का, वो है इंजेक्शन वेनकोमाइसिन 1 ग्राम सिरप मार्ग से सुबह शाम, और साथ में कैप्सूल एम्पॉक्सिन 1 गोली सुबह शाम दिया जाएगा। तीसरा है एस्पिरेशन निमोनिया। एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है, जो तब होता है जब भोजन, पानी, उल्टी या लार गलती से श्वास नली में चला जाता है और फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमण पैदा कर देता है। तो इसके इलाज में इंजेक्शन मेट्रोजिल 100 सिरप मार्ग से सुबह शाम लगाया जाएगा तथा
इंजेक्शन मोनोसिप 1 ग्राम सीरम मार्ग से सुबह शाम दिया जाएगा और टैबलेट मॉक्सिकाइंड सीवी 1 गोली सुबह शाम दिया जाएगा। चौथा है ब्रोंकोनिमोनिया। आमतौर पर यह डिजीज न्यूमोकोकाई एच इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। अन्य बैक्टीरिया भी इस डिजीज के कैरियर हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, माइकोप्लाज्मा निमोनाई, एच इन्फ्लुएंजाई, क्लैमाइडिया, स्टेफाइलोकोकाई, क्लेब्सिला। माल न्यूट्रिशन भी इसके मुख्य कारणों में आता है। क्रोनिक कफ तथा ट्यूबरक्लोसिस में भी यह डिजीज हो जाती है। चिल्ड्रंस में यह डिजीज मिजल्स तथा इसके बाद उत्पन्न होती है और ठंड लग जाने के कारण भी यह डिजीज हो सकती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बुखार होना, सांस फूलना, डीप ब्रीथ की वजह से चेस्ट पेन होता है, खांसी के साथ म्यूकस तथा कभी कभी ब्लड भी आता है, मसल्स में ऐंठन होता है, भूख की कमी हो जाती है, चक्कर भी आता है। स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेशन करने पर चेस्ट में धड़धड़ाहट की तथा सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। निमोनिया की सही पहचान के लिए डॉक्टर कई तरह की जांच कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड टेस्ट करने पर WBC बढ़ा हुआ रहता है, साथ ही ESR भी बढ़ा हुआ मिलता है। स्पूटम का टेस्ट करने पर उसमें बैक्टीरिया जीवाणु की प्रेजेंस मिलते हैं और चेस्ट एक्सरे करने पर दोनों लंग्स में छोटे छोटे स्पॉट यानी धब्बे दिखाई पड़ते हैं। लंग्स में नीचे की तरफ ये स्पॉट ज़्यादा बड़े और घने हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ना मिलने पर यह डिजीज़ बढ़ सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर डिजीज़ का निशान लंग्स पर पड़ जाता है, जो बाद में कई डिजीज़ को जन्म दे सकता है। अच्छी खबर यह है कि निमोनिया से बचा जा सकता है। बस इन बातों का ध्यान रखें। टीकाकरण करवाएं, फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाएं। पेशेंट को एडिक्वेट मात्रा में गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। पेशेंट को ग्लूकोज तथा न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट का कमरा स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। पेशेंट की चेस्ट को गर्म कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। जब तक फीवर उतरकर नॉर्मल ना हो जाए तब तक पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट में रखना चाहिए। तो ब्रोंकोनिमोनिया में जो ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन टॉक्सिन 1 ग्राम IV सुबह शाम, साथ में इंजेक्शन अमीकासिन 500 mg IV सुबह शाम और साथ में कैप्सूल एम्पॉक्सिन 500 mg 1 कैप्सूल सुबह शाम दिया जाना चाहिए। अब तक हमने अलग अलग प्रकार के निमोनिया में दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जाना है, लेकिन सभी प्रकार के निमोनिया में एंटीबायोटिक्स के अलावा दिए जाने वाला कंप्लीट ट्रीटमेंट इस प्रकार है। कंप्लीट बेड रेस्ट करें, हल्का और तरल आहार लें, सीने में दर्द वाली जगह पर गर्म पानी की बोतल या गर्म सेंक करें, स्टीम इन्हेलेशन करें विक्स वेपोरब से या फिर O2 इन्हेलेशन करें अगर मरीज को सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही है तो, और डॉक्टर के निर्देश पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकता है। अगर फीवर हो तो टैबलेट डोलो 650 mg आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। सूखी खांसी हो तो सिरप एस्कोरिल D 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा। बलगम वाली खांसी के लिए एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट तथा एंटी कोल्ड टैबलेट सीनारेस्ट 1 गोली सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। अगर सांस फूलने की शिकायत हो तो इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml IM या IV जब ज़रूरत हो तब दिया जाएगा। साथ ही टैबलेट वाइसोलोन 5 mg 1 गोली सुबह शाम शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड दिया जाएगा और शॉर्ट कोर्स पेनकिलर के तौर पर टैबलेट अल्ट्रासेट जब ज़रूरत हो तब दिया जाएगा।
तो दोस्तों, आज आपने जाना निमोनिया के बारे में, वो भी कंप्लीट जानकारी के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।